प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज जो है नए वर्ष की हम लोग शुरुआत करेंगे। नए उमंग, नए उत्साह, नए विचार और नई शुरुआत करेंगे। प्यारे बच्चों, आप सभी को ड्रीम प्रिपरेशन परिवार की तरफ से ढेरों सारी शुभकामनाएं। ये जो है वर्ष हमें बहुत ही अहम है। क्यों अहम है? क्योंकि जो पिछला साल यानी 2022 बीता है, उससे हम लोग को इस जो ये वर्ष है 2023, उससे हम लोग को इस वर्ष में बेहतर कुछ ना कुछ परफॉर्म करना है और उससे ज़्यादा इसमें अचीवमेंट हमें लाना है। तो प्यारे बच्चों, हमें क्या क्या चीज़ पर फोकस करना चाहिए और क्या क्या चीज़ों पर फोकस नहीं करना चाहिए, इस वीडियो में हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये जो वर्ष है 2023, इसमें हमें क्या क्या करना है और हमें क्या क्या हासिल करना है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, नए साल में क्या करना है आपको। सबसे पहले तो आपको एक दृढ़ संकल्प बनाना होगा। दृढ़ निश्चय के साथ में आपको काम करना होगा। जब तक आप दृढ़ निश्चय और दृढ़ संकल्प के साथ में काम नहीं करते हैं, तब तक वो काम अधूरा ही रह जाता है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी आप एक काम को ठान लें तो उसे करके ही रहें। चाहे वो रात का 2 बज जाए, चाहे वो रात का 3 बज जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ से देखिएगा, पहले क्या करना है। पहला काम, मैं प्रतिदिन सुबह उठूंगा। यानी आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आपको प्रत्येक दिन क्या करना है, सुबह में उठना है। ठीक है, एक तो काम ये हुआ। दूसरा क्या करना है, मैं किसी काम को टालूंगा नहीं बल्कि तुरंत कर डालूंगा। यानी आपको किसी भी काम को टालना नहीं है। जैसे मान लीजिए अभी आपका मन किया कि मुझे फिजिक्स पढ़ना है, तो अभी ही उसको कर डालिए, फिजिक्स को पढ़ लीजिए। ठीक है, मन तो कहेगा कि हम 2 घंटे बाद इसको पढ़ लेंगे, पढ़ने में क्या है, लेकिन उसको क्या करिए, तुरंत का तुरंत कीजिए, उसे टालिए नहीं। ठीक है, बल्कि उसको क्या करना है, तुरंत कर डालना है। अभी मन किया मुझे फिजिक्स पढ़ने का, मैं फिजिक्स पढ़ूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरे यानी डेली के रूटीन में क्या है, फिजिक्स है, तो मैं पहले फिजिक्स को पढ़ूंगा, उसके बाद मैथ को पढ़ूंगा। ऐसे ही पहले अपना रूटीन बनाइए। रूटीन को फॉलो करते हुए रोज़ मॉर्निंग में उठिए। मॉर्निंग में उठने के बाद यानी काम को रेगुलर करते चलिए। यहाँ से है फिर मैं प्रतिदिन कम से कम 4 घंटे पढ़ूंगा ही। इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको डेली 4 ही घंटे पढ़ना है। मैं बोला हूँ कम से कम 4 घंटे पढ़ना है। यानी कुछ भी हो जाए, बुखार हो, सर्दी हो, जुकाम हो, कुछ भी हो, आपको 4 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। कम से कम 4 घंटा पढ़ना है। मैक्सिमम आप 12 घंटा पढ़ सकते हैं, 8 घंटा पढ़ सकते हैं, 10 घंटा पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन कम से कम आज से ही आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, यहाँ से 4 घंटे कंटिन्यू आपको प्रत्येक दिन देना ही देना है स्टडी पे। फिर है अगला, मैं अपने जीवन में कर्म को प्रधानता दूंगा। यानी जो भी आप काम कीजिए उसको प्रधानता दीजिए। ठीक है, भाग के भरोसे पे मतलब बिल्कुल भी ना रहिए। ठीक है, भाग जो होता है वो बिल्कुल 5 से 6% तक ही काम करता है। अगर आप मेहनत करते हैं, अगर मान लीजिए कि आप पूरे क्वेश्चन को याद कर गए और एग्जाम हॉल में जाते हैं, तो क्या होता है, वहाँ पे आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है कि मैं पढ़ा हूँ तो मैं क्या करूँगा, कहीं से भी क्वेश्चन आएगा मैं लिख लूँगा। और भाग्य क्या होता है प्यारे बच्चों, भाग्य उन लोगों के लिए होता है जो बहुत कम पढ़ें और बहुत कम पढ़ने के बाद एग्जाम हॉल में चले गए और जो वो पढ़ें और वही क्या हुआ, एग्जाम पेपर में आ गया, तो उसको क्या बोलते हैं, भाग्य बोलते हैं। ठीक है, तो या हम लोगों को क्या करना है, अपने कर्म को प्रधानता से लेना है। ठीक है, फिर अगला है प्यारे बच्चों, मैं लोगों से प्रेम पूर्ण व्यवहार करूंगा। एक अच्छे स्टूडेंट की खासियत ये होता है कि किसी भी व्यक्ति से मिले तो पहले तो क्या करे, प्रेम पूर्ण उसके साथ में बिहेव करे। ठीक है, ऐसा नहीं झगड़ालू बिहेव नहीं करना है। अगर कोई भी बंदा अगर आपको कुछ बोल भी देता है तो आप अपने अंदर सहन शक्ति रखिए और उसका जवाब क्या कीजिए, मुंह पे नहीं दीजिए। आपको क्या करना है, आपको अपने कलम से उसका जवाब देना है। ठीक है, और किसी भी व्यक्ति से मिलिए तो क्या कीजिए, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि उसे प्रेम पूर्ण व्यवहार कीजिए। यानी पूरा आपको ऐसा बिहेव करना है कि वो आपका कायल हो जाए। ठीक है, अगला है प्यारे बच्चों, मैं दूसरों की गरिमा का सम्मान करूंगा, चाहे वो कितना भी छोटा व्यक्ति क्यों ना हो। इसके कहने का मतलब प्यारे बच्चों ये हुआ कि हम लोग क्या करते हैं कि जो बहुत ही बड़ा हायर पोस्ट का व्यक्ति अगर मिलता है तो हम उसको ज़्यादा मैक्सिमम मतलब क्या देते हैं, सम्मान देते हैं। आपको सम्मान देना चाहिए। और हम क्या करते हैं, जो फुटपाथ के लोग होते हैं उसे हम क्या करते हैं, अच्छे बिहेव नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना है, जो ऊपर दायरे के लोग हैं उन्हें भी सम्मान देना है, जो नीचे कस्बे के लोग हैं उन्हें भी हमें सम्मान देना है। यानी हमें क्या करना है, इक्वल नज़रिए से देखना है, बराबर
बराबर नज़रिए से देखना है, ताकि ना ही कोई ऊपर हो ना ही कोई नीचे हो। क्योंकि अगर आप पढ़ते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करने के बाद आप शिक्षित पर्सन में आते हैं, शिक्षित पर्सन में जब आ जाइएगा तो आपको ऊंच नीच ये सब भेदभाव अगर आप करते हैं तो पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, यहाँ से किसी के साथ भी क्या करना है प्यारे बच्चों, सबकी गरिमा का सम्मान करना है, और चाहे वो कितना छोटा से छोटा व्यक्ति ही क्यों ना हो या फिर बड़ा से बड़ा व्यक्ति ही क्यों ना हो। और इसके लिए मैं यहाँ पे कुछ लाया हूँ जो चीज़ आपको नहीं करना है। यहाँ पे लिखा है नए साल में क्या नहीं करें, तो मैं अपने क्रोध को नियंत्रित करूंगा। क्या होता है प्यारे बच्चों कि अगर कोई व्यक्ति जो है, मान लीजिए आप स्टूडेंट है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या होता है, अगर कोई बोला कि हाँ ये काम कर दो, अगर आप नहीं करते हैं तो कभी क्या होता है कि सामने वाले पर्सन को गुस्सा आ जाता है, और उनको गुस्सा आता है तो वो आपको बोलते हैं और आप ही क्या करते हैं, उनको कुछ बोल देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आप एक स्टूडेंट है और एक स्टूडेंट को बहुत ही कम गुस्सा होना चाहिए, मतलब ना के बराबर गुस्सा आता है। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपको गुस्सा आएगा ही नहीं। यहाँ से देख सकते हैं, तो मैं अपने क्रोध को नियंत्रित करूँगा। आपको अपने क्रोध को क्या करना है प्यारे बच्चों, नियंत्रित करके रखना है। अगला है मैं आलस्य से दूर रहूँगा। सबसे जो है यानी पूरे दैनिक जीवन में क्या होता है प्यारे बच्चों, चाहे वो नौजवान हो या फिर बच्चा हो या फिर बूढ़ा हो, बच्चे लोगों में तो कम आलस पाया जाता है, लेकिन जैसे ही हम लोग स्टूडेंट लाइफ में आते हैं तो आलस क्या होता है, बढ़ने लगता है। और यानी जो आलस का मुख्य कारण क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए कि हम अभी तो हम लोगों का क्या चल रहा है, ठंड का मौसम चल रहा है, तो अगर आप सोए हैं तो सोकर उठने का जल्दी मन ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग आलसी हो चुके हैं। तो आलस को सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। अगर आलस को त्याग देते हैं तो जो आप 8 बजे सोकर उठ रहे हैं, अगर प्रत्येक दिन अगर सुबह आप अभी तो 5 बजे भी उठ जाइएगा, तो सोचिए कि 3 घंटा आपका समय का क्या हो जाएगा, बचत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आलस को क्या करना है, दूर भगाना है। फिर अगला है मैं किसी भी व्यक्ति क्या बुराई नहीं करूंगा। एक अच्छा व्यक्ति जो है कभी भी दूसरे व्यक्ति का बुराई करता ही नहीं है, ठीक है। यहाँ से कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपको किसी दूसरे स्टूडेंट या फिर किसी दूसरे पर्सन का बुराई करना ही करना नहीं है, ठीक है। नहीं करना है यानी नहीं करना है, ठीक है, चाहे वो कितना भी बुरा क्यों ना हो। क्या होता है आजकल के ज़मानों में कि लोग जो है, आप स्टूडेंट है, दूसरे स्टूडेंट के बारे में कोई स्टूडेंट आपको कह दिया तो आप क्या करते हैं, उसको मान लेते हैं कि हाँ जो सामने वाला स्टूडेंट है वो क्या है, बुरा है। लेकिन ऐसा आपको नहीं मानना है। जब तक आप अपने आँखों से ना देखें और अपने कानों से ना सुने, तब तक किसी को बुरा कभी भी ना कहें, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि मैं जितना भी कथन समझाया आपको समझ में आया होगा, और उम्मीद करूंगा कि ये जो वर्ष है, आप इस वर्ष में बहुत सारी चीज़ों को अचीवमेंट करें, बहुत सारे सपने को हासिल करें, और खूब मेहनत कीजिए, खूब पढ़ाई कीजिए, और इसी के साथ में आप लोग मैक्सिमम स्कोर कीजिए एग्ज़ाम में। उम्मीद करता हूं कि उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।